हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक को समझ चुके थे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में? हम लोग पढ़ चुके थे एक नियम के बारे में जिसका क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और हम क्या कर चुके थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था हम लोगों ने। और हमने एक दूसरा टाइप पढ़ा था जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड डाउट आया था। तो एक बार आज हम लोग क्या फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और कैसे मतलब इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो मैंने पिछले बार इस क्वेश्चन में बताया था दो चीजों को ध्यान रखने के लिए। पहला चीज ये था कि जो हमारी ये पहली संख्या है, ठीक है, जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, 15 बचता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, है ना। यदि हम किसी संख्या को 36 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। और यदि उसी संख्या को हम 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, ये हमें ज्ञात करना था। तो मैंने इसके लिए बताया था कि हमें पहले तो इस बात को ध्यान देना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। फिर हमने क्या एक शर्त बताई थी कि 9 का हम किस में भाग देंगे, 15 में भाग देंगे। 9 का हम किस में भाग देंगे, 15 में। और जब हम 15 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। दूसरा इसका तरीका क्या था, एक तो ऑप्शन एलिमिनेट के तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि 12 है। मैंने भी जो शर्त बताई थी कि जो हमारा शेषफल होगा वो सदैव किससे छोटा होगा, हमारे भाजक से छोटा होगा। तो जो ये 12 है ये 9 से क्या है, बड़ा है, तो ये तो हमारा शेषफल होगा ही नहीं। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा। और भी तरीके से करने के, तो आइए बेसिक तरीका क्या है एक बार हम जान लेते हैं। तो मैं आपको पिछले जो हमारा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस बेसिक फॉर्मूले से इसको हम करके दिखा देते हैं कि कैसे मतलब ये हुआ, हमने क्यों 15 को 9 से भाग दिया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, किससे भाग दिया जा रहा है, 36 से भाग दिया जा रहा है। तो यानी 36 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। 36 हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। फिर भागफल हमें पता नहीं है तो भागफल हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। माना हमने क्या, भागफल 1 मान लिया, ठीक। और शेषफल कितना बचता है, 15 बचता है। तो ये संख्या में क्या भाज्य हमारा मिल जाएगा। जब 36 में हम 15 ऐड करेंगे तो हमारा भाज्य कितना आ जाएगा, 51। यानी भाज्य हमारा क्या हो गया, 51 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या 9 से भाग यदि देंगे, 51 में यदि हम 9 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 6 हमारा शेषफल आ जाएगा। नहीं तो ऐसे यहाँ पे करके देख लीजिए, 45 कितना आया, 6 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया, है ना। यदि यहाँ पे आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1 की जगह अपना भागफल क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। हमने क्या रख लिया, भागफल 2 रख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 दूना 72 प्लस 15। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 87। और जब हम 87 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तब भी हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि हम यदि किसी में भी भाग देंगे तो लास्ट में हमारा क्या, 6 ही शेषफल आना है। चाहे यहाँ पे आप 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे, 5 रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे तो हमारा कितना ही आएगा, ये आएगा 6 शेषफल। अब क्यों आएगा, तो यहाँ पे ये रीजन भी देख लीजिए, क्योंकि जो 36 है, ये जो 36 है, इसका जब हम आगे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 फिर हो जाएगा क्या, 72, फिर क्या हो जाएगा 108, फिर क्या हो जाएगा 144, ठीक है। ये 36 के सारे गुणज हैं। अब हम यही यदि बात करें 36 की, तो 36 किसका गुणज है, 9 और 4 का, है ना। और किसका किसका है, 12 और 3 का। इन सब का क्या है, 36 गुणज है। तो यदि हम बात कहें 36 की, तो 36 से वे सभी संख्याएं कटेंगी जो 9 और 4 दोनों से कटेंगी। यदि हम बात करें 9 से, तो 9 से 72 कट जाएगा। 9 से यदि हम 108 की बात करें तो 9 से 108 भी कटेगा।
और 9 से यदि हम 144 की बात करें तो 144 भी कट जाएगा। तो यानी ये जितने भी 36 के गुणज आने वाले हैं वे सभी किससे कटेंगे? 9 से पूर्णतः कट जाएंगे। 9 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः कट जाएंगे, क्योंकि 9 चौक 36, 9 अठे 72, ये हो जाएगा 12 बार में, ये बार कितना हो जाएगा? 16 बार में। तो ठीक है, यानी ये सभी संख्याएं जितने भी 36 के गुणज हैं वो सब किससे कट जाएंगी? 9 से कट जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था? शेषफल हमारा कितना आ रहा था? 15 आ रहा था, यानी 36 में हम 15 जोड़ेंगे और इसे 9 से हम भाग देंगे, क्योंकि जो संख्या 36 से कटेगी वो 36 का गुणज होगी। यहाँ पे हम 36 की जगह पे हम 72 रख लेते हैं। मान लिया वो संख्या क्या थी? 72 थी, जिसे हम 36 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो ये शर्त बनेगी। अब जब हम 9 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा? 0। और जब इसे करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 6 शेषफल बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या होता है? क्वेश्चन लगता है तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट करके क्या कर देते हैं? इस संख्या से इसमें डायरेक्ट भाग देते हैं और जो भी हमारा शेषफल आता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो ये क्या था? हमारा बेसिक था। यानी जो 36 है वो किसका? जो 36 है 9 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। यानी जो संख्या 36 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि 9 के टेबल में 36 क्या होता है? आता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लिया 27 किसका किसका गुणज है? 9 का और 3 का। यानी 27 के जितने भी गुणज होंगे, यानी 27 के टेबल में जितने भी चीजें आएंगी, जैसे 54 आ गया, फिर आ गया क्या आपका 81 आ गया। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? 9 से कटने वाली संख्याएं हैं। अब आप देख सकते हैं ये 3 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। मतलब ये सारी संख्याएं 9 से क्या हो रही हैं? कट रही हैं। 3 से भी काटेंगे, 3 से भी कट जाएगी 9 बार में, है ना। ये कितनी बार में कट जाएगा? 18 बार में। ये कितनी बार में कट जाएगा? 27 बार में। तो ये सभी क्या है? 9 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे। तो यानी 36 यहाँ पे सीधा सीधा 9 से कट जाएगा। बच रहा है क्या? 15। अब 15 में हमें क्या? 9 का भाग देना, जो भी हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या था? पुराना क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लिया हमारे पास ढेर सारी संख्याएं दे दी गई हैं, जैसे हमें दे दिया गया है 104 धन 203। अब हमारा शेषफल, इसे 5 से काटने पर शेषफल क्या आएगा? हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम पहले इनको जोड़ें और उसके बाद हम शेषफल उसका भाग दे निकालें, या तो सीधा सीधा हमें क्या पता है? डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये सीखा था, 5 से कटने के लिए संख्याओं के अंत में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है? 4 है, जो कि 5 से क्या छोटा है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 4 लिख सकते हैं 104 को। तो 100 तो 5 से क्या पूरी तरीके से कट जाएगा, बचेगा क्या? 4। यानी इसका शेषफल क्या होगा? 4 होगा। और ये इससे छोटा भी है तो यहाँ पे शेषफल 4 होगा। अब यहाँ की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 200 + 3। 205 से पूरी तरीके से कट जाएगा, बचेगा क्या? 3। तो 4 और 3 7। जब हम इसे 5 से भाग देंगे कितना शेषफल आएगा हमारा? 2 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। कैसे? जब हम 7 में 5 से भाग दे, 5 × 5 बचा कितना? 2। यानी यही हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। या तो हम इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे हमने एक दूसरी संख्या ले ली 206 धन 195। इसे हम 5 से दे रहे हैं भाग, तो यहाँ पे 6 क्या है? 5 से 1 ज्यादा है, यानी 1 यहाँ पे क्या होगा? शेषफल आएगा। और यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस पूरी संख्या में हमारा शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो यानी जोड़ करके भी हम शेषफल क्या कर सकते हैं? अपना निकाल सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, अपने विभाज्यता के नियम से। दूसरा यदि हम यहाँ पे देखें, दूसरा रूल ये कहता है, यदि यहाँ पे हमारी ये संख्या लिखी हुई है 20 × 16 × 35 × 23, अब इसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा? तो हमें क्या बताना है? शेषफल कितना आएगा। तो जब एक बार ध्यान रख लीजिएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे भाग दिया तो ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है 4 बार में। यानी यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि शेषफल एक बार 0 आ गया तो आप उसमें 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी शेषफल हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए छोटे में आप देख लीजिए 10 × 16, यहाँ पे हम इससे दे रहे हैं 5 से डिवाइड। ठीक है, अब ये पूरी संख्या 10 तो पूरी तरीके से इससे कट गया, यानी शेषफल यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं 16 दहा में 160 होता है और इसे हम 5 से भाग देंगे तो 5 × 15 बचाइए 5 दूनी 10, हमारा शेषफल कितना आया? 0 आया। तो कहने का मतलब यह है, यदि गुणा में कोई चीज है
और उसमें यदि एक बार 0 आ गया शेषफल, तो हम उस संख्या का मतलब पूरी संख्या में शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी गुणज भी जब हम करेंगे तो शेषफल हमें क्या आएगा, 0 मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए और संख्या ले लीजिए, सॉरी ये, अब इसमें हम क्या दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं। 9 से न दे करके हम 18 से दे रहे हैं। ठीक है, अब जब हम 18 से भाग दे रहे हैं तो 18 से पूरी तरीके से कट गया, तो यानी एक बार जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो यानी इस पूरी संख्या को हम गुणा नहीं करेंगे। अब हमें पता चल गया कि 18 से जब इस संख्या को गुणा करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार शेषफल 0 आने पर हमारा शेषफल अंत तक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे कि मैं ये सब क्यों भूमिका तैयार कर रहा था इतना ज्यादा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। पहला टाइप हमारा हो गया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, जैसे दिया है 18/17 और इसमें 18 की पावर दे दिया 21 और इसका आपसे क्या पूछ लिया, रिमाइंडर बताओ। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसका, इस टाइप से क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है और इसका रिमाइंडर हम कैसे बताएंगे या शेषफल कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हमें काम क्या करना होता है, यहाँ पे हमें ये 18 लिखा है इसको इस 17 के निकटतम मान के पास लाना होता है। हम इस 18 को ऐसे तोड़ें कि हमारा क्या 17 आ जाए, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि जब भी हम किसी संख्या को ऐड करते हैं, 18 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 17 + 1 लिख सकते हैं। 17 + 1 की पावर यदि हम यहाँ पे क्या लिख दें, 21 लिख दें, तो इसमें कोई अंतर हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। अब हमें इसे किससे भाग देना है, 17 से भाग देना था। हमने 18 को क्या लिख दिया, 17 + 1 लिख दिया। ठीक है, अब जब हम 17 + 1 लिख रहे हैं तो इसे 17 से 17 क्या आ जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से, तो यानी यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमारा बचा क्या, 1 की पावर 21/17 है ना। अब 1 की पावर 21 यानी 1 का गुणा कितनी बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि जब हम 1/17 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा भाज्य है ये क्या भाजक से छोटा है, और यदि जब भी हमारा भाज्य भाजक से छोटा होगा तो वही हमारा शेषफल कहलाएगा। तो यानी यहाँ पे हमारा 1 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यही क्या है, हमारा आंसर होगा। ठीक, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें यह देखना होता है कि हम इसके जो हमारा भाजक है उसके निकटतम हम क्या लाएं, उस संख्या को लेकर के आए। जैसे यदि यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं 64 की पावर 205। क्या दिया मैंने, 64 की पावर 205/63। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो इसके रिमाइंडर निकालने के लिए हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 63 + 1 की पावर 205। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, /63। अब जब हम 63 से 63 को भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 1/63 की पावर 205। ठीक है, और 1 की पावर हमेशा 1 ही होती, तो यानी हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जब क्वेश्चन, पहला टाइप है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको इस टाइप से बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे तो चलो मैंने दे दिया था क्या, यहाँ पे 18 था। अभी यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप से 16 की पावर 21/17। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें करना क्या है, अब हम इसे लिख सकते हैं 16 को 17 - 1 लिख सकते हैं, /21/17 ये कर सकते थे। अब यहाँ पे जब 17 से पूरी तरीके से कट गया, 0 यहाँ पे रिमाइंडर आया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, -1 की पावर 21 है ना, -1 की पावर क्या बचा, 21 बचा। अब हमें ध्यान देना चाहिए कि -1 की पावर यदि सम संख्या है कोई, है ना, यानी सम संख्या यदि कोई होगी तो उसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि 1 की पावर क्या है, कोई सम संख्या है, तो 1 का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि 1 की पावर कोई विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, तो 1 का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये पावर क्या है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे हमारा इसका मान क्या आ जाएगा, -1/17।
और हमको ये भी पता है कि हमारा शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है, शेषफल हमारा कभी ऋणात्मक नहीं आता है। और जब यहाँ पे हमारा शेषफल ऋणात्मक आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस 17 में से 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। और जैसे ही हम 17 को 1 से घटाएंगे तो हमारा शेषफल हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे घटा क्यों रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि हमने घटाया क्यों यहाँ पे, तो उसे भी देख लीजिए। माना यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, एक तरीके से 23, क्या लिखा है 23, और इसे हमें भाग देना है 6 से। ठीक है, तो इसको हम कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे, 24। और जब 24 में से 23 जाएगा तो क्या आएगा, -1 यहाँ पे बचेगा। सपोज डेट ऐसा मैंने भाग किया, ऐसा होता नहीं लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ -1 लाने के लिए। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। अब -1 कभी शेषफल आता है, नहीं आता है। अब यदि हम इसी संख्या को अपने पॉजिटिव सेंस से करें, जो हमारा रियल तरीका है, तो क्या करेंगे, 3 बार में करेंगे, 6 त्रिक 18, तो कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव सेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को जब हम 1 में घटा देंगे, इस शेषफल में घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 शेषफल आ जाएगा, जो कि ये हमारा रियल है। तो हमने इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा था -1/17 यानी बराबर 16, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा निगेटिव मिल रहा था, कहीं ना कहीं हमने क्या ज्यादा बार काउंट कर दिया था, इसलिए हमारा क्या भाग गलत हुआ। तो हम क्या करेंगे, 17 को इसमें से घटा देंगे तो हमारा रियल मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 6, इसको घटाने पर 5 हमारा आ रहा था जो रियल में था, लेकिन हमने गलत किया था, तो क्या 6 में से 1 जब हम घटाएंगे तब हमें जाके रियल मिला। तो हमने वही काम किया, इस शेषफल में से इसको क्या कर दिया, भाजक को घटा दिया, तो हमारा क्या 16 आ गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या दिया था, मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया था 62 की पावर 205/63, ये दिया था, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना, 63 की पावर 63 - 1 की पावर 205/63। 62 को हम 63 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 63 - 1 क्या होता है, 62 के बराबर हो सकता है। या तो हम 62 लिख दें या तो हम 63 - 1 लिख दें, कोई अंतर नहीं है। हमने ये काम किया। अब जब हम 63 से 63 को भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा। बचा हमारा क्या, -1 की पावर 205/63। अब जब माइनस आ जाता है तो माइनस में हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमारी जो पावर है वो सम है या विषम है। यहाँ पे 205 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो -1 की पावर यदि विषम संख्या होगी तो उसका मान हमेशा क्या होगा, -1 ही होगा, यानी -1 ही होगा। ये आ गया। अब हमें यहाँ पे शेषफल क्या मिल रहा है, जो भी हमारी ऊपर संख्या आई है हमारा क्या शेषफल है। अब शेषफल हमें क्या मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है, जो कि कभी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 63 - 1 कर देंगे तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 62 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से होता है। अब हमारा अगर यहाँ पे सम संख्या हो जाती, मान लिया यहाँ पे 205 की जगह पे क्या होता, हमारा 204 होता। 205 की जगह पे हमारा क्या हो जाता है, 204 होता है। यहाँ पे देख लीजिए 62 की पावर 62/63, 62 की पावर 204 है। यहाँ पे एक सम संख्या होती तो इसे हम क्या लिख सकते थे, 63 - 1 की पावर 204, ये लिखते। तो बटे 63, 63 से 63 कट गया होता तो यहाँ पे आ जाता 0। अब यहाँ पे क्या होता, -1 की पावर 204/63। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी पावर है सम या विषम, तो सम है। पावर हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। और 1 का मान हमेशा सम संख्या, जब 1 की पावर होगी तो उसका मान क्या रहेगा, 1 ही आएगा, यानी पॉजिटिव। तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। अब जब 1 पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं तो हमें इससे घटाएंगे, नहीं तो हमारा शेषफल क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा क्या, टाइप 1। अब इससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे। जैसे दे दिया 36 की पावर 107, ये हो गया 7 से।
अब यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि 7 और 36 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पे डिफरेंस क्या था, 1 का डिफरेंस था। जैसे पिछले क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो हमने वहां पे क्या, जैसे इसमें किया था तो जो ये डिफरेंस आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस 1 था। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 था, या फिर हम 16/17 लिख रहे थे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या था, 1 था। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें, जो हमारा अब टाइप दूसरा है, यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है डिफरेंस, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कोशिश क्या करेंगे, इसके गुणज को बनाएंगे। क्या करेंगे, गुणज को बनाएंगे। अब 7 के टेबल में हम देखेंगे कि 36 के पास कौन सा नंबर आता है। 7 1 जा 7, 14, 21, 28, 35। ये नंबर क्या आ रहा है, 36 के पास आ रहा है। तो 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 35 + 1 की पावर 107 डिवाइडेड बाय 7। कोई दिक्कत, 36 को हम इस तरह लिख सकते हैं। जब हम 7 में से 35 को काटेंगे तो हमारा क्या है, पूरी तरीके से कट जाएगा, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे जो मैं 0 ऊपर लिख रहा हूँ, ये हमारा शेषफल लिख रहा हूँ, संख्या काटने का नंबर नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ, शेषफल लिख रहा हूँ। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, शेषफल लिखा जा रहा है। जब हम 7 को 35 में मतलब काटेंगे तो क्या शेषफल हमारा कितना आएगा, 0, क्योंकि पूरी तरीके से 35 कट जाएगा, तो हमारा शेषफल कितना आया, 0 आया। अब हमारा क्या ये बचा, जब वहां पे 0 आ गया तो क्या बचा, 1 की पावर 107 डिवाइडेड बाय 7। यानी यहाँ पे क्या, 1 की पावर क्या है, सम या विषम पॉजिटिव 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा, 1/7। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यानी ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे किया क्या, 7 के पास के गुणज को लिखा, 36 के पास का जो भी गुणज आ रहा है, तो 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है, और 35 + 1 कितना होता है, 36 होता है। 36 को हम 2 भागों में तोड़ लिए कि क्या क्या तोड़ा, 35 + 1 = 36। तो इस 36 की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, 35 + 1 लिख सकते थे। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, नहीं समझ में आया ये वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 82 की पावर 100, ये मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9। डिफरेंस कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन 82 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 + 1 लिख सकते हैं, पावर हम उसी तरह चढ़ा देते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से क्या है, 81 पूरा पूरा कट रहा है भाई, हाँ पूरा पूरा कट रहा है। शेषफल हमारा कितना आएगा, 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/9, ये हो जाएगा 1075। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा 1 ही आता है। बाई 9 शेषफल हमारा ये इससे क्या छोटा है, यानी शेषफल हमारा क्या आएगा, 1 ही हमारा शेषफल आएगा। बस हमें क्या ध्यान देना, यदि यहाँ पे निगेटिव होता, अगर यहाँ पे मान लो -1 आता, तो हम क्या कर देते, 9 में से 1 घटा देते, तो 8 हमारा शेषफल हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1 हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमारा 1 ही क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे 62 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 107, ये लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, 62 को हम लिख सकते हैं 63 - 1 की पावर 107/9। 9 से 63 पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब दो तरीके से, या तो हमें टेबल आता हो तो 9 से 1 जा 63 हम पूरा पूरा काट लेंगे। अब हम देख रहे हैं 6 और 3 किसका, 9 का योग है, तो 9 के टेबल में 9 तो आता है, उसी हिसाब से भी कट जाएगा सीधा सीधा। अब हमारा बचा क्या, -1 की पावर 107 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, अब यहाँ पे ये देखेंगे माइनस, क्योंकि -1 आया है, और -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। और जब -1 की पावर विषम संख्या होता है तो वैल्यू क्या हमेशा -1 ही आती है, और यहाँ पे -1/9। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 9, यहाँ पे शेषफल हमारा कितना है, -1 आया है। और जब हमारा शेषफल नेगेटिव में आता है तो हम क्या करते हैं, उसे भाजक से घटा देते हैं। भाजक हमारे यहाँ पे 9 था, और 9 में से जैसे ही हमने 1 घटाया तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा 8। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज क्या होगा, अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने क्या सीखा कि हम प्लस करके भी लिख सकते हैं और माइनस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, गुणज के रूप में लिखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन बन रहा है,
इसका जो अगला टाइप है वो देखिए कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो इस टाइप से है। 2 की पावर दे दिया है 33 डिवाइडेड बाय 9। किससे दे दिया है? 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, जब हम 2 की पावर 33 लिख रहे हैं तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, और इसका मतलब 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 3 33, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 33। ठीक है, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है। इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 11, यानी 33, 11 3 33 होता है। अब हमने ये लिखा क्यों? ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा भाजक था, जो हमारा ये भाजक था, ये कितना था? 9 था। ठीक है, और जो 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 3 बार। जब हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 में 2 दूना 4 दूनी 8, और 8 किसके पास है? 9 के पास का संख्या है। तो इसको जब हम इस तरह लिखे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 की पावर 11 बटे 9। एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको, है ना। 8 की पावर 11 लिख सकते हैं। अब हम ये जो 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 9 पावर 11। ये 9 माइनस 1 लिख सकते थे। अब 9 से जब हम 9 को काटेंगे तो ये शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आया? -1 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। अब निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 9। यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 8 हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक, पुराना स्टेप है। बस हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें जो भी हमारा भाजक होगा उसके पास की पावर हमें ढूंढनी है। नहीं समझ में आया तो आइए एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? 3 की पावर 93 डिवाइडेड बाय 80। क्या है? 3 की पावर 93 डिवाइडेड बाय 80। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 3 की पावर 80 के पास कौन सी आती है। तो हम देखेंगे 3 का गुणा जब हम एक बार करें, 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3। 3 स्क्वायर का मान कितना होता है? यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ठीक, अब 3 की क्यूब का मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी हो जाता है कितना? 27। अब 3 की पावर 4 का मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81। ये हो जाएगा 81। क्या आ रहा है हमारा? 80 के पास आ रहा है। तो यानी हमें 3 की पावर 4 में इसे किसी ना किसी तरह तोड़ना है। और लेकिन यहाँ पे क्या ये 93 है और 93 4 से नहीं कटता है। तो 4 से काटने के लिए हमें क्या, ऐसे 4 के पास 93 में जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 बचेगा, 4 3 ज़ा 12, यानी एक बाहर है ना, एक शेष बच रहा है। तो यानी क्या 92 जो होगा, यहाँ पे यदि हम इसे इस तरह लिख दें 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 92, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जब भी हम किसी संख्या, जैसे कोई संख्या सेम है, यहाँ पे लिखा है 2 की घातें 1 गुणे 2 की घातें 2, तो क्या हो जाएगा? गुणे में क्या ये घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ है। इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम तोड़ेंगे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 92 हमने लिख दिया अपॉन 80। कोई दिक्कत नहीं आई। अभी हम क्या करते हैं, आगे का स्टेप हमारा क्या है? इसको हम इसी तरह लिख देते हैं। अब जो 3 की पावर 92 है इसे हम 4 की पावर में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 23, क्योंकि 23 चौको कितना होता है? 92 होता है। ये 23 गुणे 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 चौको कितना होता है? 92 होता है। तो यानी 3 की पावर 92 को हम किस तरह लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। किसको? 3 की पावर 92 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 की पावर 4 इंटू
23 ये लिख देंगे अपॉन 80। हमने क्यों ये सब किया? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये 80 के पास आ जाए। अब हम आगे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81 की पावर 23 अपॉन 80 ये कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे देखते हैं 3 इंटू इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 1 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 80। ये कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। अब इस 80 से 80 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 0। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू 1 की पावर 23। 1 की पावर 23 का मान कितना होगा 1 ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, यहाँ पे 1 की पावर क्या है 23। ठीक, अब जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 80। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/80। तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या हैं कुछ बेसिक तरीके हैं। तो क्या रहेंगे ये हमारे इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये क्या था आज का हमारा टॉपिक था। यदि आपको इस टॉपिक से कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपका एक एक जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट यहाँ पे बेसिक का नहीं छोड़ रहा हूँ। जितना भी हो सक रहा है बेसिक उतना डिटेल से आपको बता रहा हूँ। अगर आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे किया क्या। यहाँ पे किया क्या गया, 3 की पावर कितना था 93 था और अपॉन में क्या था 80 था। अब हमें सबसे पहला ध्यान देना होता है किस पे, अपने भाजक पे ध्यान देना होता है कि हमारा भाजक कितना है। हमारा भाजक यहाँ पे कितना है 80 है। अब 3 के पास की ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 के पावर में आती हो और उसका मान क्या 80 के आसपास होता हो। तो क्या था 81 था। 3 की पावर 4 जब हम 3 3 9 3 है ना करते हैं, 3 की पावर जब हम 4 करते हैं 3 का गुणा 4 बार, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिका 81, यानी हमें कितना मिलता है 81 मिलता है, जो कि क्या है 80 के पास है। तो हमको क्या करना रहता है, इसके पास में तोड़ना होता है। तो हमने क्या किया, इसको 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 92 लिखा है ना। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पावर में गुणे में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। जब भी गुणा होगा तो जो अगर बेस हमारा सेम है और उसकी पावर अलग अलग है और उसका डिजिट का गुणा हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा a इंटू बी, फिर यहाँ पे लिख दिया a इंटू सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर क्या हो जाएगी b प्लस सी। गुणे में घाते क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक, और यदि यहाँ पे डिवाइड होता तो घाते क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके घात को इस हिसाब से तोड़ लिया कि ये 4 का गुणज बन जाए, क्योंकि पावर हमारी 4 थी। अगर यहाँ पे पावर 5 होती तो हम 5 के गुणज में तोड़ते। यहाँ पे हमारी पावर कितनी आई थी 4 आई थी, तो हमने क्या किया 4 की गुणज में तोड़ा। यहाँ पे हमने क्या लिखा 92 लिखा। और जब हम 92 यहाँ पे लिखे तो 92 कितनी बार में कटता है 4 से 23 बार में। तो मैंने यहाँ पे इस तरह कर लिया 4 इंटू 23। अब 3 की पावर 4 को हम क्या 81 लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ पे 81 लिख दिया। अब 81 को हम 80 प्लस 1 में तोड़ सकते थे, वहां पे हमने तोड़ा तो 80 से ये पूरा क्या है कट गया, 0 आ गया शेषफल हमारा। अब यहाँ पे बचा 1, तो 1 की पावर 23 हमेशा 1 ही होता है और इंटू में 3 था तो 3 इंटू 1 अपॉन 80, हमारा शेषफल क्या आ गया 3 आ गया। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अपने अगले वीडियो हम लोग कुछ इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या बेसिक था जो कि तैयार हो गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो हमारे अगले क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या और अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा अब लेवल धीरे धीरे टफ होता जाएगा और कंपटीशन एग्जाम में बढ़ता जाएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आज समझाए हैं, चाहे रेलवे का आप एग्जाम दे रहे हो, रेलवे एग्जाम के लिए सफिशियंट है, यूपी टेट वगैरह सी टेट वगैरह भी एकदम सफिशियंट है। अगर आप और हायर लेवल के एग्जाम देंगे CGL वगैरह, तो उस तरीके में भी क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।